पृथ्वी ज्ञात ब्रह्मांड में इकलौता ग्रह है जहां पर जीवन है। यहां जीवन न सिर्फ फला फूला बल्कि आज इतना विकसित है कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश में निकल चुका है। मनुष्य यानी हम और आप इस धरती पर जीवन के सर्वोत्तम रूप हैं। जरा सोचिए, इंसान ने पिछले कुछ लाख सालों में धरती को कितना बदल दिया है। अगर मनुष्य का अस्तित्व ही मिट जाए तो पृथ्वी का क्या होगा। वैसे यहां हम इन्हीं चीजों के बारे में बातें करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्यों ऐसा बोला जा रहा है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ताजा अनुमानों के मुताबिक दुनिया में 8.2 अरब लोग रहते हैं। अगर किसी वजह से अचानक सब के सब गायब हो जाएं तो क्या होगा? सबसे पहला असर इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिखेगा। पॉपुलर साइंस में छपी रिपोर्ट के अनुसार पाइपों से पानी और तारों से बिजली बहना रुक जाएगी। बड़े शहरों के नीचे स्थित मेट्रो और यातायात सुरंगों में बाढ़ आ जाएगी। गैस और कोयला बिजली प्लांटों को लगातार ईंधन की जरूरत होती है। पानी के पंपों को भी इंसानों और बिजली दोनों की जरूरत पड़ती है। नमी वाले वातावरण में अंदर की दीवारों में फफूंद लग जाएगी। गिरे हुए पेड़ तूफान में छतों को कुचल देंगे। आग बुझाई नहीं जा सकेगी। भूकंप से इमारतें घिस जाएंगी और आखिरकार गिर जाएंगी। पौधे दीवारों को ढक देंगे और ईंटों और साइडिंग को अलग कर देंगे। लकड़ी के ढांचे, जिसमें लकड़ी के बीम से बने अधिकांश आवासीय भवन शामिल हैं, सड़ जाएंगे। मध्य शताब्दी की स्टील और कांच की गगनचुंबी इमारतें लंबे समय तक टिकी रहेंगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हजारों साल बाद मिट जाएंगे इंसान के वजूद के निशान। इंसान ने जो भी बुनियादी ढांचा खड़ा किया है, उसका सबसे स्थायी संकेत सड़कें होंगी। उनके लंबे समय तक बने रहने की संभावना होगी। अगर इमारतें, सड़कें और खंडहर तलछट में दब गए हों, शायद बाढ़ की घटनाओं में या भूमि के धंसने के कारण, तो उनके टिके रहने की संभावना अधिक होगी। ऐसा हजारों साल के भी भीतर होगा। अगर समय को थोड़ा और आगे ले जाएं, तो 10 लाख सालों से भी कम समय में धरती से मनुष्यों के सभी साक्ष्य गायब हो जाएंगे। कांस्य की मूर्तियां, चीनी मिट्टी के बर्तन और मग और सोने की सिल्लियां जैसी कुछ कलाकृतियां मौजूद रहेंगी, जो समय के साथ दब जाएंगे। कुछ निशानियां सतह के नीचे बनी रहेंगी। टिकाऊ धातुओं और प्लास्टिक से बने तथाकथित टेक्नोफॉसिल्स होंगे। साथ ही बड़े पैमाने पर विलुप्त होने, जलवायु परिवर्तन और समुद्र के स्तर में इजाफे के जीवाश्म सबूत भी होंगे। विस्फोट चेरनोबिल में हुआ था। इसमें अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए बम से लगभग 400 गुना अधिक रेडियोएक्टिव पदार्थ निकला था। उस पदार्थ ने लगभग 58,000 वर्ग मील जमीन को दूषित कर दिया था। लेकिन दुनिया 197 मिलियन वर्ग मील में फैली है। यहां नुकसान अपेक्षाकृत कम और स्थानीय होगा। किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से बहुत दूर गुफाएं, गहरे महासागर और भूमि और पानी के बड़े विस्तार हैं। यह संभव है कि चेरनोबिल जैसे 440 धमाकों के बावजूद बहुत सारे जीवन रूप बच जाएंगे। कई सारे जीव हमारे साथ ही नष्ट हो जाएंगे, जिनमें सिर की जूं और खटमल जैसे कीट शामिल हैं। घरेलू जानवर जैसे गाय और कुत्ते अपने दम पर लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। बाकी सब चीजों के लिए जीवन जारी रहेगा। कुछ दशकों के बाद बिना अधिक मानवीय उत्सर्जन के तापमान बढ़ना बंद हो जाएगा। लोकल लेवल पर कारखानों और बुनियादी ढांचे से भारी धातु और रासायनिक प्रदूषण उन जीवों पर दबाव डालेगा जो आसपास जीवित रहने की कोशिश कर रहे होंगे। इतना तो तय है कि हम एक बंजर पृथ्वी को पीछे छोड़कर नहीं जाएंगे। विलुप्ति के सबसे खराब समय पर्मियन ट्राइसिक में सभी समुद्री प्रजातियों में से 80 से 90% और सभी स्थलीय कशेरुकियों में से 70% मर गए। फिर भी जीवन वापस आ गया। अंतरिक्ष में पृथ्वी का सफर जारी रहेगा। इस ग्रह को हमारी जरूरत नहीं है। जीवन कम से कम तब तक बना रहेगा जब तक हमारा सूर्य इतना गर्म न हो जाए कि वह इसे सहन न कर सके। शायद कुछ जीव उबलते हुए महासागरों में जीवित रहने में कामयाब हो जाएं,
लेकिन जब हमारा तारा अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा और अरबों साल बाद एक लाल दानव में बदल जाएगा, तब उसके सभी नजदीकी ग्रह राख में बदल जाएंगे। इस भीषण घटना में भी जो चट्टानें अपनी परतें बनाए रख पाएंगी, उनमें ग्रह पर हमारा प्रभाव दिखाई देता रहेगा। और सुदूर अंतरिक्ष में मानव सभ्यता के सबूत शायद कहीं अधिक लंबे समय तक रहेंगे। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट हमारे सौरमंडल को पार कर चुका है और आगे बढ़ रहा है। उसके साथ हमने धरती पर मानव सभ्यता के सबूत भी भेजे हैं। अगर धरती से इंसान का नामो निशान मिट जाए, तो पृथ्वी धीरे धीरे प्राकृतिक संतुलन की ओर लौट जाएगी। मनुष्य के बिना प्रकृति खुद को पुनर्जीवित करेगी और हमारे द्वारा छोड़े गए प्रभावों को समय के साथ मिटा देगी। यह प्रक्रिया निम्न प्रकार से हो सकती है। इमारतें, सड़कें और अन्य मानव निर्मित संरचनाएं धीरे धीरे टूटने और क्षय होने लगेंगी। बिना रखरखाव के कंक्रीट और स्टील की संरचनाएं मौसम, नमी और वनस्पति के कारण ढह जाएंगी। बड़ी इमारतें कुछ 100 वर्षों में गिर जाएंगी और कुछ हजार वर्षों में उनके अवशेष मिट्टी में समा जाएंगे। 2 वनस्पति और जंगली जीवन का पुनः विस्तार। खेत और शहरी क्षेत्र जंगलों, घास के मैदानों और दलदलों में बदल जाएंगे। जंगली जानवर जैसे हिरण, भेड़िए, तेंदुए आदि मानव रहित क्षेत्रों में वापस आ जाएंगे। कुछ प्रजातियां जिन्हें इंसानों ने विलुप्त होने के कगार पर ला दिया था, धीरे धीरे संख्या में बढ़ सकती हैं। कारखाने और वाहन बंद होने से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन रुक जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर धीरे धीरे घटेगा, जिससे जलवायु संतुलन में सुधार होगा। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग के कुछ प्रभाव, जैसे समुद्र का स्तर बढ़ना, लंबे समय तक रहेंगे। प्लास्टिक और अन्य प्रदूषक सबसे लंबे समय तक रहेंगे। ये कई 100 वर्षों तक पृथ्वी पर बने रह सकते हैं। समय के साथ बैक्टीरिया और प्राकृतिक प्रक्रियाएं इन प्रदूषकों को तोड़ने में सक्षम हो सकती हैं। इंसानों द्वारा छोड़ा गया रेडियोधर्मी कचरा और परमाणु संयंत्र लंबे समय तक खतरा बने रहेंगे। रेडियोधर्मी सामग्री हजारों वर्षों तक विकिरण उत्सर्जित करती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होगा। 6 पृथ्वी का दीर्घकालिक भविष्य। कुछ लाख वर्षों में मनुष्य के लगभग सभी निशान मिट जाएंगे। पृथ्वी एक बार फिर से वैसी हो जाएगी जैसी इंसानों के आने से पहले थी, एक जंगली और प्राकृतिक ग्रह। पृथ्वी एक आत्मनिर्भर प्रणाली है और मानव जाति के बिना यह खुद को संतुलित और पुनर्जीवित कर सकती है। मनुष्यों के चले जाने के बाद प्रकृति को पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन अंततः पृथ्वी एक जैव विविधता से भरपूर ग्रह बन जाएगी। निश्चित रूप से अगर इंसानों का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाए, तो पृथ्वी के साथ और भी कई दिलचस्प चीजें हो सकती हैं। पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे सैकड़ों सैटेलाइट्स का धीरे धीरे गिरना शुरू होगा। ये वायुमंडल में घर्षण से जल जाएंगे। अंतरिक्ष में भेजे गए यान जैसे वॉयेजर तब तक ब्रह्मांड में घूमते रहेंगे जब तक किसी अन्य ग्रह या तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उन्हें खींच नहीं लेती। सभ्यता के प्रतीक जैसे मिस्र के पिरामिड, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या माउंट रशमोर, ये संरचनाएं हजारों वर्षों तक बची रह सकती हैं, लेकिन समय के साथ हवा, पानी और मिट्टी के कटाव के कारण ये भी समाप्त हो जाएंगी। इंसानों के कारण खत्म होने के कगार पर पहुंचे कई समुद्री प्रजातियां पुनः जीवित हो सकती हैं। महासागरों में मौजूद प्लास्टिक सैकड़ों वर्षों तक रहेगा। हालांकि धीरे धीरे यह छोटे टुकड़ों में टूटकर माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाएगा, जो समुद्री जीवन के लिए लंबे समय तक खतरा बना रहेगा। कोरल रीफ्स धीरे धीरे पुनर्जीवित हो सकती हैं, क्योंकि तापमान और प्रदूषण का स्तर कम हो जाएगा। इंसानों के बिना पेड़ों और जंगलों का विस्तार तेजी से होगा। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके वायुमंडल को ठंडा करेंगे। प्रदूषण स्रोतों जैसे कारखानों, वाहनों के खत्म होने से हवा और पानी जल्दी साफ हो जाएंगे। पालतू जानवर जैसे कुत्ते और बिल्ली जंगल में जीवित रहने के लिए संघर्ष करेंगे। कुछ प्रजातियां जंगली बन सकती हैं, लेकिन ज्यादातर घरों में रहने वाले जानवर धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। इंसानों के द्वारा मारे गए या सीमित किए गए शेर, भालू और हाथी जैसे बड़े जानवर स्वतंत्र रूप से घूमने लगेंगे। पक्षियों और कीड़ों की आबादी बढ़ेगी, क्योंकि इंसानों के हस्तक्षेप जैसे कीटनाशक का अंत हो जाएगा। कुछ जानवर इंसानी शहरों और इमारतों को अपने नए आवास के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जैसे बंदर या पक्षी। जिन जानवरों और पौधों की प्रजातियां इंसानों के कारण विलुप्त हो गई थीं, उनकी जगह नई प्रजातियां जन्म लेंगी। प्राकृतिक चयन के कारण
आने वाले लाखों वर्षों में जीवों का नया स्वरूप विकसित हो सकता है। इंसानी प्रभाव के निशान जैसे मेटल, कंक्रीट पूरी तरह मिट चुके होंगे। पृथ्वी एक बार फिर एक प्राचीन जंगली ग्रह की तरह दिखेगी। यदि कोई अन्य प्रजाति जैसे बंदर या डॉल्फिन बौद्धिक रूप से विकसित होती है तो वे धरती पर नई सभ्यता की शुरुआत कर सकती हैं। पृथ्वी एक आत्मनिर्भर प्रणाली है और मानव जाति के बिना यह खुद को संतुलित और पुनर्जीवित कर सकती है। मनुष्यों के चले जाने के बाद प्रकृति को पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन अंततः पृथ्वी एक जैव विविधता से भरपूर ग्रह बन जाएगी। अगर इंसानों का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाए तो पृथ्वी के साथ और भी कई दिलचस्प चीजें हो सकती हैं। इंसानों द्वारा छोड़ा गया रेडियोधर्मी कचरा हजारों वर्षों तक खतरा बना रहेगा। कुछ क्षेत्रों में यह जीवन को नष्ट कर सकता है। हालांकि समय के साथ विकिरण का स्तर कम होगा और ये क्षेत्र भी अंततः प्रकृति के नियंत्रण में आ जाएंगे। इंसानों के बिना ग्रीनहाउस गैसों की कमी से ठंड बढ़ेगी और आर्कटिक तथा अंटार्कटिका में बर्फ की परतें फिर से फैल सकती हैं। पिघलने के बाद जो क्षेत्र जलमग्न हुए हैं वे वापस ठोस भूमि में बदल सकते हैं और नई प्रजातियों के लिए आवास बन सकते हैं। इंसानों द्वारा छोड़े गए धातु और अन्य सामग्री दबाव और गर्मी के कारण नए खनिज रूपों में बदल सकती हैं। अरबों वर्षों में सूर्य का तापमान बढ़ेगा जिससे पृथ्वी का जल वाष्पित हो जाएगा, लेकिन तब तक पृथ्वी पर जीवन के कई नए रूप विकसित हो सकते हैं। पृथ्वी का चंद्रमा धीरे धीरे दूर जा रहा है। इससे लाखों वर्षों में पृथ्वी पर ज्वारभाटे का पैटर्न बदल जाएगा जो समुद्री जीवन को प्रभावित करेगा। यदि कोई बाहरी सभ्यता पृथ्वी का दौरा करे तो उन्हें हमारी सभ्यता के कुछ अवशेष मिल सकते हैं। धरती एक जीवंत और परिवर्तनशील ग्रह है। इंसानों के बिना यह अपने प्राकृतिक चक्र में लौट जाएगी, लेकिन हमारे छोड़े गए निशान जैसे प्लास्टिक, रेडियोधर्मी सामग्री और इमारतें लंबे समय तक इसका हिस्सा बने रहेंगे। पृथ्वी की कहानी मानवता के बिना भी जारी रहेगी और इसका भविष्य उन लाखों करोड़ों प्रजातियों के लिए होगा जो इसके हर कोने में अपनी जगह बनाएंगी। धरती इंसानों के बिना भी एक संतुलित और सुंदर ग्रह बन सकती है। हालांकि हमारी गतिविधियों ने पृथ्वी पर स्थायी प्रभाव छोड़ा है, जिनमें कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक हैं। लेकिन प्रकृति के पास एक अद्भुत आत्मोपचार प्रणाली है। यह दिखाता है कि इंसानों का अस्तित्व भले ही पृथ्वी पर बड़ा हो, लेकिन पृथ्वी खुद एक विशाल और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है जो खुद को समय के साथ संभाल सकती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।